आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। यहाँ छूट दी जाते हैं अवैध कारोबार के, तोला डर नहीं है कि दो केस हो गया। 23 साल की लड़की संदिग्ध हालत में एकदम, अब बोला सोच के भी हम लोग बहुत शर्म भी आते। रिसोर्ट एक बन गया है और वहाँ वेश्या वाला धंधा चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का वो इलाका जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और इको टूरिज्म के लिए जाना जाता था, आज वो मनगटा इलाका आखिर अय्याशी, नशाखोरी और अवैध धंधों का गढ़ कैसे बन गया? क्यों शांत रहने वाले ग्रामीणों को आज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है? सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मनगटा रिसोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में चल रहे कथित देह व्यापार, धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लॉटिंग और नस नस में फैलते नशे के कारोबार के खिलाफ अब जनता का सब्र टूट चुका है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ एक दिवसीय हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया है और साफ चेतावनी दी है कि अगर ये गंदगी साफ नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। क्या है मामला, चलिए बताते हैं विस्तार से। दरअसल मनगटा क्षेत्र पिछले काफी समय से गलत वजहों से सुर्खियों पर है। ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। कुछ दिनों पहले इसी इलाके में करंट लगने से एक युवक की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी, वो भी एक रिसोर्ट में। वहीं एक रिसोर्ट में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से पूरा इलाका दहल उठा था। इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि रिसोर्ट के बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो कानून की किताबों में जुर्म है। ग्रामीणों का आरोप है कि मनगटा में के कुछ नामी रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियां यानी कि कथित देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से पैर पसार रहा है। बाहर से आने वाले रसूखदार यहां आते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है और स्थानीय सामाजिक माहौल को पूरी तरह खराब किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने भी रिसोर्ट संचालित हो रहे हैं उनके बहुत से ओनर है वो अन्य जिलों के हैं और रिसोर्ट का संचालन किराए पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी लगातार जारी है, क्योंकि थोड़े से पैसों के लालच में रिसोर्ट में खुलेआम शराब, पूल पार्टी और बहुत से असामाजिक कृत्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिना किसी वैध आईडी के बाहरी लोगों को रुकने तक की अनुमति दी जा रही है, जो कि सोचने का विषय है। बार बार शिकायत के बाद भी सोमनी पुलिस और स्थानीय प्रशासन की सुस्ती ने आज जनता को सड़क पर बैठने पर मजबूर कर दिया। इस प्रदर्शन के दौरान ग्राउंड जीरो पर क्या हालात थे, प्रशासन को कैसे घेरा गया, इस पर देखिए धरना स्थल से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की यह विशेष रिपोर्ट। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत में मनगटा रिसोर्ट है। ये वो मनगटा रिसोर्ट है जहां पर आए दिन विवाद और मामले सामने में खड़े होते नजर में आए। बीते दिन एक युवती की मौत ने काफी इस मामले पर और इस जगह पर संदेह पैदा किया और फिर उसके बाद लोगों के विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके थे। आज उन्हीं सब मामलों को लेकर के इस मनगटा रिसोर्ट के पास में क्षेत्र के विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, साथ में स्थानीय जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप सीधा साफ देख पा रहे होंगे, रिसोर्ट बंद करो, देह व्यापार बंद करो, अवैध प्लाटिंग बंद करो के नारे जो है वो अब गूंजने शुरू हो चुके हैं। महिलाएं बैठी हुई है, क्या मंशा है, क्या मांगे हैं? अम्मा, का समझते हो कि रिसोर्ट में का चलते, कैसे चलते, का होते? रिसोर्ट एक वेश्या के नाम पे हो गए है। अच्छा, वेश्यावृत्ति के नाम पे? हाँ, यही सब कारोबार चलते हैं? यही कारोबार चलता है। अच्छा, काबर बना रही से? काबर बनाए रही से भाई गरीब मन करल है तो कोई भी चीज मतलब मकान बना के बेचना है, ऐसे करके मतलब जमीन लेके है। ये वन चेतना केंद्र है, यहाँ पर वन्य प्राणी देखे बर जो बाहर से लोग आते, पर्यटक मन आते, ओकर मन के सुविधा के लिए बनाए रही से। लेकिन अब यहाँ पर शराबखोरी, नशाखोरी, ये सब, और जैसे ये सब लिखे हो अपन देह व्यापार वगैरह, ये सब कुछ चले के आरोप लगा। एक जी जी जी, बताओ बताओ।
अभी भाई मतलब जैसे वन चेतना केंद्र के नाम से जाने गए रही से मनगटा वन चेतना केंद्र के नाम से, तो यहाँ तो वन चेतना केंद्र के नाम से जैसे कोई जानवर रहना रही से या कोई कहिए बनना रही से गार्डन बनना रही से, तब तो आदमी के देखे के लायक रहना रही ना। वन चेतना केंद्र के हिसाब से वैसे ही जाते। ये तो रिसोर्ट के हिसाब मार्ग में है। रिसोर्ट एक बन गया है और वहाँ वेश्या वाला धंधा चल रहे हैं। अपने घर के नशाखोरी अलग चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नाबालिग यहाँ आ रहे हैं, आके मस्त ऐश कर रहे हैं और ये गांव वाले लोगों का बदनाम हो रहा है। लेकिन हम लोगों का तो हम अपना औलाद आएगा तो लेके चेहरा बांध के तो हम तो नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा रिकॉर्ड हो गया है यहाँ। काफी गंभीर विषय है कि अब अभी 1 महीना नहीं हुआ है, 2 जने के मौत हो गया और बाहर के लोग ऐसे क्या समझते हैं ये मालूम नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला काफी गंभीर है कि शुरुआती दौर से लेकर के जो मनगटा रिजॉर्ट्स यहाँ पर जो स्थापित है वो शुरू से विवादों में ही चलते आ रहा है। हर एक खबरों को इंडिया टाउन न्यूज़ ने लगातार दिखाया है और आज भी वही हम काम कर रहे हैं। जो हमारी कर्तव्य है उसे पूरा निष्ठापूर्वक दिखाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि यहाँ की स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि अगर उनके घर की बेटी ही अगर चेहरा बांध करके इन्हीं किन्हीं रिसोर्टों के अंदर में अगर घुसते हैं तो उन्हें भी क्या पता होगा। नशाखोरी, शराबखोरी, ये तो अब आम सी बात हो चुकी है। लोगों ने अब सीधे से आवाज़ उठाने शुरू कर दी है और मांग कर रहे हैं कि अब यहाँ पर ये सारे रिजॉर्ट्स को बंद करवाई जाए। और इस पर अब विपक्ष जो है वो भी सवाल उठाने शुरू हो चुके हैं। क्षेत्र में शुभम पांडे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके की यहाँ पर वेश्यावृत्ति चल रही है, देह व्यापार का आरोप लगाया जा रहा है, अवैध प्लॉटिंग का आरोप लगाया जा रहा है, साथ में शराबखोरी, नशाखोरी जो है वो अब इन रिजॉर्टों के आसपास में आम सी बात हो चुकी है। देखिए, यहाँ पे लगातार कई दिनों से हम लोग जब से 2-2.5 साल से तो इतना गंदा माहौल, इतना गंदा वातावरण बना हुआ है। हम लोग हमेशा इसको प्रशासन तक इस बात को पहुंचाने में हम लोग कभी कमी नहीं की कि यहाँ पे ऐसा कार्य हो रहा है, वैसा कार्य हो रहा है। आप मानेंगे नहीं, हम लोग सोचने को पड़ता है कि हम लोग अपनी गाड़ी भी यहाँ पे, अगर हमारी गाड़ी कोई देख ले तो ये ना सोचो कि ये क्या कार्य अंदर कर रहे हैं। तो हम यहाँ तो आना पसंद नहीं करते। हम लोकल जनप्रतिनिधि यहाँ के, तो बाहर के लोगों ने यहाँ आके पहले तो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, रिसोर्ट बना रहे हैं। अब इतने रिसोर्ट बन चुके हैं भैया कि यहाँ पे कंपटीशन हो गया है। उसके कारण यहाँ पे गलत कार्य के लिए भी आदमी अपना रिसोर्ट दे देता है। क्या बच्चों में जो युवा पीढ़ी है उन पर क्या प्रभाव? बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है। पूरा क्षेत्र का वातावरण इस चीज से खराब चल रहा है। यहाँ पे आने वाले समय में हम लोग तो ये सोचते हैं, कोई हमको पूछेगा कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, तो हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। हम जब बताते हैं कि हम मनगटा के पास से आते हैं, अगल बगल गांव का नाम बताते हैं, तो आदमी समझ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आवाजाही बहुत बढ़ चुका है। तो अरे मनगटा में तो वो होता है, ये होता है, दुनिया की चीज पेपर में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तो कुल मिला के क्षेत्र को बदनाम करने की जो कोशिश है उसमें इन लोग सफल होते दिख रहे हैं। बाहर के लोग हैं, उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के लोकल लोगों से, यहाँ के गाँव की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ महिलाएं जो है वो कुछ महिलाएं जो है आरोप लगा रही है और उनका ये भी कहना है, उनका ये भी मानना है कि जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके घर पर भी बेटियां हैं, वो अगर अपना मुंह कान बांध करके यहाँ आ जाए, किसी रिजॉर्ट के अंदर पर चली जाए, तो उनके परिवार को और किसी को भी कोई कानो कान भनक नहीं पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि महिलाओं ने क्या बोला है। ये बहुत सोचने और निंदनीय बात है कि अगर उनके मन में ये डर है, उनके मन में अगर ये बात आ रही है, तो इस क्षेत्र के लिए मेरे ख्याल से इतनी निम्न स्तर की बात कुछ नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमको पूरे गांव की जनता को आगे आना पड़ेगा और आज आए भी हैं। और ये एक सिर्फ मैसेज है प्रशासन को, इसको अपना ध्यान इधर आकर्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पूरे नांदगांव का नाम खराब हो रहा है क्षेत्र के साथ साथ। और महिलाएं अगर ऐसा सोच रही हैं तो इससे निम्न स्तर की बात मैं नहीं मानता कि कुछ हो सकती है। क्या रिजॉर्ट बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर चले भी तो नियम अनुसार चले और कड़ी से कड़ी कराए। सबसे पहली मांग यहाँ पे एक गेट में एक चौकी की हम मांग करते हैं मैडम, एसपी मैडम से। वो बहुत संवेदनशील है और हमको लगता है कि हमारी मांग को
स्वीकार करेंगी। और यहाँ पे एक चौकी चाहिए जहाँ 24 घंटे पुलिस के जवान या पुलिस के कर्मी यहाँ उपस्थित रहें, तो उससे बहुत कुछ राहत मिलेगा। ये जो मनगटा का जो केंद्र है, यहाँ पर जो एक मुख्य द्वार बना हुआ है, वहाँ पर भी तो पुलिस सहायता केंद्र बना हुआ है, मगर कोई पुलिस तो कोई मौजूद पुलिस वाले नहीं रहते भैया। हम यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, हम यहाँ दिन भर आना जाना करते हैं, देखते हैं। कुछ भी घटना होता है लोग हमको फोन करते हैं, आसपास के अपने जनप्रतिनिधि को फोन करते हैं। यहाँ के आप देखे हो धरना में विधायक से लेके जनपद, जिला, सरपंच सब तो मौजूद है। एक एक पंच आए हैं जी, हर कोई प्रताड़ित है इस जगह से। उसके लिए आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? प्रशासन से मेरे क्या ऐसा उनको मलाई मिठाई मिल रहा है जिसके लिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? देखना तो अब ये होगा कि अब इतने उग्र प्रदर्शन के बावजूद भी, महिलाओं की इस प्रदर्शन में सहमति के बावजूद भी, क्या प्रशासन कोई एक्शन लेता है, और एक्शन लेता है तो फिर वो एक्शन किस ओर जाता है। इस आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी वजह है मनगटा में धड़ल्ले से चल रही अवैध प्लॉटिंग। कृषि भूमि को औने पौने दाम में बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले राजनांदगांव कलेक्टर ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की थी, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के अगले ही दिन से यह अवैध कारोबार फिर से शुरू हो गया। इसके साथ ही गांव की युवा पीढ़ी को स्मैक, गांजा और अवैध शराब के दलदल में धकेला जा रहा है। आज अवैध तौर पे यहाँ पे जिस तरह से दो लोगों की लाश हम लोगों ने देखा, दो लोगों का यहाँ पे डेथ हो जाता है। कारोबार यहाँ अवैध कारोबार बढ़ते जा रहा था। बार बार संज्ञान में लेने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पाई। कुछ अवैध प्लाटिंग टूटे हैं, लेकिन उसमें बाद अवैध कारोबार में कोई काम नहीं हो पाया। क्यों? यही हमारा सवाल है। धरना के प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने कहा है कि अवैध कारोबार को रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा, अवैध नशाखोरी को क्यों बंद नहीं किया जा रहा है। तकरीबन 100 से 150 की संख्या में यहाँ पर जो रिजॉर्ट है वो संचालित है, और लगभग देखा जाता है कि हर लगभग रिजॉर्ट्स में नशाखोरी के कारोबार से। यही तो मेरा कहना है कि जितने भी रिसोर्ट हैं, सबसे पहले अवैध कितने प्लाटिंग में रिसोर्ट बना है, कितने रिसोर्टों में अवैध कारोबार हो रहा है, क्या उसको संज्ञान में लेके पुलिस विभाग या फिर वो बैठी सरकार इस पे संज्ञान में लेके कार्य करेगी, सर्वे कराए और जांच करा के उस पे विशेष तौर पे यहाँ सख्ती बरते। सख्ती बरतने के बाद ही संचालकों का जो ये अवैध डर आएगा। नहीं है अभी डर, अभी वो लोग फ्री हैंड काम कर रहे हैं क्योंकि उनको संरक्षण मिल रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है। संतुष्ट है? कार्रवाई कर रहे हैं। जब अवैध कुछ हो जाता है, कुछ घटना हो जाती है, तब कार्रवाई करते हैं। अवैध है ना, अवैध तौर पे काम जैसे हो रहे हैं उस पर आप हमेशा के लिए रुकावट, जो संचालकों को जो संरक्षण मिल रहा है उसको रोकिए ना आप। एक भी रिसोर्ट में अवैध शराब या नशा की कोई भी वस्तु नहीं मिलनी चाहिए जहाँ पे लोग दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पे रुक रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है। अभी धरना प्रदर्शन अभी तो छोटे मात्रा में है। यहाँ पे सिर्फ एक मतलब संचालकों को चुनौती दी गई है कि अगर ये लोगों ने काम नहीं किए, सरकार नहीं कर रही तो हम तो करेंगे ना। और धरना प्रदर्शन अभी छोटे से मात्रा में हुआ, अभी इसको बड़े स्तर पे होगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि इस आंदोलन में शिवसेना सहित कई सामाजिक संगठन भी पूरी ताकत से शामिल हुए। शिवसेना के जिला अध्यक्ष ने प्रशासन को दो टूक लहजे में चेतावनी दी है कि यदि मनगटा क्षेत्र के रिसोर्ट की जांच नहीं हुई और नशाखोरी बंद नहीं हुआ तो अगला चक्का जाम बेहद उग्र होगा। विशेष मांग यही है कि जितने भी अवैध प्लॉट यहाँ पे हो रहे हैं उसको बंद किया जाए सबसे पहला, और दूसरा यहाँ पे जो भी नशे को लेके जो इतना ज़्यादा जो चीज़ हो रही है, जिसके चक्कर में इतने ज़्यादा लोगों की हत्या हो जा रही है, मर जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, तो हमारा भी बोलना यही है। जैसे कि धरना प्रदर्शन किया गया था तो हमारी मांग भी सरकार से वही है कि इसमें रोक किया जाए। अगर रोक नहीं करेगी तो फिर शिवसेना पार्टी अपने हिसाब से इसमें बड़ी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस से जुड़ करके करेगी या खुद से कर सकती है, इसमें जुड़ने जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। जनता का आक्रोश और चारों तरफ से घिरने के बाद आखिरकार पुलिस महकमा भी हरकत में आया। मौके पर पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर कीरो ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया और उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। पुलिस का इस पूरे गंभीर मामले पर क्या स्टैंड है, सुनिए। विगत दिनों सूचना मिला था कि मनगट्टा में यहाँ जो अवैध गतिविधियां हो रही है उसके संबंध में धरना प्रदर्शन की सूचना मिली थी। इस पर हमारे पुलिस बल यहाँ लगाया गया था और आज धरना के समय में यहाँ के नायब तहसीलदार आकर धरना के बीच में ज्ञापन लिया और धरना शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। देह व्यापार और नशाखोरी के आरोप लगाए और साथ ही साथ पुलिस चौकी खोलने की मांग।
पुलिस चौकी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा किया जाएगा और पुलिस यहाँ लगातार गश्त, पेट्रोलिंग और छापेमारी कार्रवाई कर रही है। विगत दिनों भी 21 तारीख को करीबन हम 200 जवान यहाँ पर रेड किए थे। इस पर कई संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रशासन ने आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये आश्वासन सिर्फ इस धरने को खत्म कराने के लिए था या सच में मनगटा जैसे शांत इलाके से इस गंदगी से मुक्ति दिलाने की। क्या सोमनी पुलिस अब उन रिसोर्ट पर ताला लगाएगी जहां अनैतिक कार्य हो रहे हैं? राजनांदगांव से हमारे रिपोर्टर सौरभ सीताम्रकार इस पूरे मामले की हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए। आगे जो भी कार्रवाई होगी हम आप तक सबसे पहले इसकी खबर पहुंचाएंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसे रिसोर्ट सिरदर्द बन चुके हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बेबाक खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।